दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सुपर पोजिशन थियरम। ये हमारे नेटवर्क में अगर दो से ज़्यादा सोर्स हैं तो उस टाइम पे हर एक ब्रांच में कितना करंट है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी जो उसका स्टेटमेंट है सुपर पोजिशन थियरम इन ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क। What is the meaning of linear? Linear means what? One quantity is increasing, another one is also increasing. Means what? हमारे सर्किट में ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं है। दूसरा है बायलेटरल। उसका मीनिंग क्या होता है? हमारा करंट इस तरफ भी फ्लो होगा, इस तरफ भी फ्लो होगा, यानी कि डायोड जैसा हमारे पिक्चर में नहीं है। और यहाँ पे लीनियर है, यानी कि ट्रांजिस्टर हमारे सर्किट में नहीं होना चाहिए। तो इन ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क व्हेन टू और मोर देन टू सोर्सेस, अभी देखो यहाँ पे ये वाला सोर्स है और यहाँ पे ये वाला सोर्स है, टू और मोर देन टू सोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, देन करंट इन ईच ब्रांच, यहाँ पे करंट इन ईच ब्रांच इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स व्हेन ईच सोर्स एक्टिंग इंडिविजुअली while remaining source is replaced by its internal resistance। यानी कि अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके पीछे हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम छोड़ के जाएंगे सर्किट में। और अगर यहाँ पे करंट सोर्स होगा तो उसका भी हम वही करेंगे। अभी देखो वोल्टेज सोर्स का जो होता है इंटरनल इंपीडेंस वो बहुत कम होता है, तो हम उसको लेते हैं Z इक्वल टू 0 और वी कैन से R इन DC, वी कैन से R इक्वल टू 0 इन AC, Z इक्वल टू 0। करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, और इन केस ऑफ AC Z होता है इनफाइनाइट। यानी हम करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन जो कि आपको एग्जाम में लिखनी होती है। The statement of superposition theorem in a linear bilateral network when two or more than two sources are acting simultaneously, then current in each branch is the algebraic sum of all the currents when each source acting individually and rest are replaced by its internal resistance, that is voltage source replaced by short circuit and current source replaced by open circuit। ये हमने देख लिया स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थियरम। अभी हम इसी सर्किट को समझेंगे। 12 वोल्ट सोर्स जो कि यहां पे हमको दिया गया है, फिर 50 ओम रेजिस्टेंस, यहां पे 10 ओम रेजिस्टेंस, यहां पे 50 ओम रेजिस्टेंस, और यहां पे सोर्स है वो है 5 वोल्ट। मुझे अभी इस सर्किट को सॉल्व करना है। हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पे जो हमारा करंट है वो I1 है, यहाँ पे हमारा करंट जो है वो I2 है, और यहाँ पे जो हमारा करंट है वो होगा I3। तो जब हम पहले
12 वोल्ट का सोर्स को कंसीडर करेंगे, उस टाइम पे हम ये जो 5 वोल्ट का सोर्स है उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैंने बोला अभी कि वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पे 12 वोल्ट सोर्स, 50 ओम रेजिस्टेंस, यहां पे 10 ओम रेजिस्टेंस, यहां पे 50 ओम रेजिस्टेंस, और इस वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। अभी हमको इसमें करंट निकालना है, तो ये दोनों जो है 50 एंड 10, ये दोनों आएंगे पैरेलल में। नाउ पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू इज 50 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइड बाय 50 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 8.33 ohm. Same circuit again I am drawing 12 volt, 50 ohm, 10 ohm, सॉरी नॉट 10 ohm, हमने इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया है 8.33 ohm। अभी हम क्या करेंगे, यहां से इसका करंट निकालेंगे। कितना करंट आएगा, 12 डिवाइड बाय आई इक्वल टू 12 वोल्ट डिवाइड बाय 50 प्लस 8.33 एम्पियर। कितना आता है, 205.7 मिली एम्पियर। ओके, तो यहां से हमने करंट निकाला 205.7 मिली एम्पियर। अभी इसी करंट को हम यहां पे रखेंगे। कितना है, 205.7 मिली एम्पियर। अभी हमको इस ब्रांच में करंट निकालना है। इस ब्रांच में इसको हम बोलेंगे I1 डैश, इसको हम बोलेंगे, यहां पे देखो यहां तक करंट जो आ रहा है वो I1 आ रहा है। यहां से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहां पे जाएगा I2 और यहां पे जाएगा I3। इसके लिए हम क्या करेंगे, करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। अगर हमको I2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनकमिंग करंट मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ 2, जो कि क्या होगा हमारा I2 इज इक्वल टू, कितना इनकमिंग करंट आया है 205.7 इंटू ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, कितना ओपन पास में 50 ओम है, डिवाइड बाय सम ऑफ 2, यानी 205.7 इंटू 50 डिवाइड बाय 60। व्हाट इज द आंसर, 171.43 मिली एम्पियर। यानी कि ये मेरा करंट हुआ 171.43 मिली एम्पियर। अभी ये वाला अगर मुझे करंट निकालना है I3, उसके लिए मैं क्या करूंगा, I3 इक्वल टू सप्लाई करंट जो है ये वाला सप्लाई करंट मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ दिस टू, यानी कि 205.7 मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट ब्रांच यानी कि 10 ओम डिवाइड बाय 50 प्लस 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3, 34.28 मिली एम्पियर, 34.28 मिली एम्पियर। हमको I3 की वैल्यू 34.28 मिली है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरे वाले जो सोर्स है
जो कि 5 वोल्ट का है, इसको हम सर्किट में लेंगे, यानी कि ये वाला जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किट। यहां पे हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट, 50 ओम, 10 ओम और यहां पे 50 ओम, ये वाला है 5 वोल्ट। इस टाइम पे ये दोनों पैरेलल में आ गए, यानी कि 50 पैरेलल विथ 50 पैरेलल विथ 10, यानी कि 8.33, 50 ओम, 8.33 ओम और यहाँ पे 5 वोल्ट। व्हाट इज द करंट? I इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 50 प्लस 8.33, 85.7, 85.7 मिली एम्पियर। हमको ये करंट यहाँ से यहाँ तक मिलता है 85.7 मिली एम्पियर। इसको हम बोलेंगे I3 डबल डैश। पहले हमने बोला डैश, बोलेंगे I3 डबल डैश। सॉरी, ये आई डैश है, ये I2 डैश है, ये I3 डैश है। अभी हम बोलेंगे डबल डैश, तो हमको I3 मिल गया। अभी इसी I3 को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कितना आया 85.7 मिली एम्पियर, I3 डबल डैश। अभी हमको करंट निकालना है इस ब्रांच में, तो अब क्या करेंगे? अगर यहाँ पे करंट निकालना है तो क्या करेंगे? इट इज I2 डबल डैश। I2 डबल डैश इज इक्वल टू क्या करेंगे? इनकमिंग सप्लाई करंट 85.7 मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ 2, 71.41 मिली एम्पियर, यानी ये वाला हो गया 71.41 मिली एम्पियर। ये वाला करंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अगेन द सेम थिंग, इनकमिंग करंट मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ 2, यानी कि I1 डबल डैश, यहां पे बोलेंगे I1 डबल डैश इज इक्वल टू 85.7 मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट, यानी कि दिस ब्रांच 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 50, 14.28 मिली एम्पियर, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 14.28 मिली एम्पियर। देखो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो बहुत मैटर करती है। अभी हम क्या करेंगे? सारे करंट को एक सेकंड में लिखेंगे। कौन से? यानी ये मेरा I1 डैश, ये मेरा I2 डैश, ये मेरा I3 डैश। इन तीनों को हम इसको और इसको हम उसकी डायरेक्शन के साथ, इसके साथ लिखेंगे जो हमने अभी फाइंड किया, ये वाला, ये वाला, ये और एक ये। अभी मैं सर्किट फिर से ड्रॉ करता हूं, सेम सर्किट। $50 ओम, 10 ओम एंड यहाँ पे आएगा अगेन 50 ओम, यहाँ पे आएगा 5 वोल्ट इधर, और यहाँ पे 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द करंट I1 डैश? I1 डैश इज इक्वल टू 205.7 मिली एम्पियर। व्हाट इज I3 डैश? 34.28। और व्हाट इज I2 डैश? 171.43 मिली एम्पियर। अभी हम क्या करेंगे? तो दूसरे सोर्स के कारण जो हमको करंट मिला वो अभी हम लिखेंगे। वो कितना है? उसका नाम है,
यहाँ पे I1 डबल डैश कितना है 14.28। देखो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। I3 डैश I3 डबल डैश क्या मिलेगा 85.7 मिली एम्पियर। और ये क्या मिलेगा I2 डबल डैश क्या मिलेगा 71.41 मिली एम्पियर। अभी हम देखो यहाँ पे जो है I2 में क्या होगा I2 इज इक्वल टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश कितना आएगा। हम इन दोनों का सम करेंगे इसका और इसका कितना आया 242.84 मिली एम्पियर। यानी ये हमारा अल्जेब्रिक सम हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे I1 इज इक्वल टू जो बड़ा होगा उसकी ही डायरेक्शन हम लेंगे। यानी कि I1 डैश माइनस I1 डबल डैश कितना आएगा 191.42 मिली एम्पियर। ओके यहाँ पे क्या करेंगे हमको I3 मिल रहा है तो जो बड़ा कौन सा है I3 डबल डैश बड़ा है माइनस I3 डैश 51.42 मिली एम्पियर। यानी कि हमने इसकी समरी में अगर हम यहाँ पे लिखे फाइनली 12 वोल्ट 50 ओम यहाँ पे 10 ओम यहाँ पे 50 ओम और यहाँ पे 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट कितना है I1 इक्वल टू 191.42 मिली एम्पियर I1। I3 कितना आया 51.42 मिली एम्पियर और I2 कितना आया 242.84 मिली एम्पियर। तो ये हमारा आंसर निकल गया बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें आप लूप लगा के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सर्किट में आप लूप लगाओगे उससे भी इसका आंसर आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो फिर मैश एनालिसिस मेथड हो जाएगी। हमने ये निकाला सुपरपोजिशन थ्योरम से, ये हमने आंसर निकाला है। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन।